आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस वाइल वर्किंग एट उबर। लाइक वहां का वर्क कल्चर कैसा था, लोग कैसे थे, वहां काम क्या रहता था, कंपनसेशन क्या रहता था, भैया जॉब क्या रहती थी, एक्चुअली सब कुछ आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यार फर्स्ट पॉइंट जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा जब मैं उबर में गया था, तो यार आप नॉर्मल जब भी किसी ऑफिस में जाते हो तो वहां आप देखते हो यार फर्स्ट आपको रिसेप्शन से अंदर घुसना पड़ता है। तो रिसेप्शन में कुछ लोग खड़े होते हैं, वेल ड्रेस होते हैं रिसेप्शन में, तो आप उनके साथ बातें वगैरह करते हैं। लेकिन उबर में थोड़ा डिफरेंट कल्चर है। वहां पे अगर जब भी जाओगे अंदर तो वहां पे आपको मिलेंगे बाउंसर। जी हाँ, वहां पे आपको मिलेंगे बाउंसर, 5 से 6 बाउंसर जो रिसेप्शन को मैनेज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है यार उनके साथ बात कैसे करें, लेकिन वो लोग काफी फ्रेंडली होते हैं, अच्छे से बात करते हैं। तो भाई वो चीज मुझे थोड़ी यूनिक सी लगी जब मैंने पहली बार उबर ज्वाइन किया। हाँ, जब मैंने बार बार 2-3 दिन 4-5-6 दिन हो गए उसके बाद मुझे वो चीजें नॉर्मल लगने लग गई। उसके बाद जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आपको मिलता है गैजेट्स वगैरह जो आपको चाहिए होते हैं। तो भैया हमको भी मिला था, लैपटॉप मिला था, कीबोर्ड मिला था, माउस मिला था, हेडफोन मिले थे, मोबाइल मिला था, आईफोन आप ले सकते हैं। इवन अगर आपको आईफोन नहीं चाहिए तो भैया आप उसके बदले पैसे भी ले सकते हैं कंपनी से। तो ये सब कुछ हमको मिलता है। उसके बाद आता काम, जब हम स्टार्ट करते हैं तो भाई आपको ऑफिस में एक डेस्क एलोकेट हो जाती है, या फिर स्पेशली होती है आपको अपने हिसाब से अपनी टीम के साथ आप जाके बैठ सकते हैं और डेस्क पे बैठ के काम कर सकते हैं। तो भाई वहां पे अगर आपको बैठना है तो भैया आपको मॉनिटर चाहिए होगा, तो आप खुद के लिए मॉनिटर एक न्यू होता है, एक आइडियल से सेटअप कि भैया 2 मॉनिटर लगे हैं, मैं कीबोर्ड में काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे लैपटॉप इधर रखा है, मतलब बिल्कुल मल्टीटास्किंग चल रही है। आप बिल्कुल वैसे सेटअप खुद के लिए सेट कर सकते हैं और जो भी सामान वगैरह है आप सीधा वहां से ऑफिस से जाके ले सकते हैं। अब बहुत बच्चे पूछते थे भैया आपका काम क्या रहता था उबर में। तो भैया जो मेरी प्रोफाइल थी वो थी एक डेटा इंजीनियरिंग की। देखो आजकल जो डेटा इंजीनियर की डिमांड है वो काफी बढ़ रही है मार्केट में, क्योंकि यार भाई इतना सारा जो डेटा क्रिएट हो रहा है उसको एक मीनिंगफुल वे में क्रिएट करना, ये एक डेटा इंजीनियर का काम होता है। कि भैया रॉ फॉर्म में जो डेटा आ रहा है उसके ऊपर हम कुछ काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उनकी कुछ मैट्रिक्स वगैरह बनाते हैं, उसको दूसरी टीम को लाके देते हैं। तो यही हमारा जनरल एक काम हुआ करता था वहां पर, कि भैया हमें पाइपलाइन वगैरह क्रिएट करनी होती थी, पाइपलाइन को मैनेज कैसे करना है वो देखना होता था। तो यही मेनली हमारा फोकस रहता था। बाइनरी सर्च वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेसमेंट और इंटरव्यू के लिए। कभी भी आपको डायरेक्ट बाइनरी सर्च नहीं पूछा जाएगा, उसका आपको वेरिएशन पूछा जाएगा, लाइक बुक एलोकेशन हो गया, आपका पेंडर पार्टीशन हो गया। ऐसे ही सिमिलर प्रॉब्लम मुझसे उबर के इंटरव्यू राउंड में भी पूछा गया था। तो भाई मैं आपके साथ ले रहा हूं एक फ्री लाइव डीएसए क्लासेस। अभी हमारी डीएसए की सीरीज चल रही है, आप जाके उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। क्लास होने वाली है आपको संडे को शाम 6 बजे। जी हाँ, 6 बजे आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास बिल्कुल फ्री है। एक क्लास हम एरे के ऊपर कर चुके हैं, सेकंड टॉपिक अब हम बाइनरी सर्च और इसका कर रहे हैं। और इसके साथ ही अगर आपको ऑल इंडिया मॉक लेवल टेस्ट देना है तो भैया अनअकैडमी ऑल इंडिया मॉक लेवल टेस्ट करा रही है, आप जाके उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब मैं ज्वाइन किया था तो भैया पहले आपको वहां पे सिखाया जाएगा भाई कि भैया यहाँ के आप एक वर्क कल्चर पे कैसे आपको रहना है या फिर ढलना है, कि हमारी कंपनी की पॉलिसीज क्या है। तो वहां पे वो एग्जाम टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराते हैं, वो आपको अपने लैपटॉप पे ही करना पड़ता है। वो एग्जाम्स वगैरह आपको सिखा देंगे, ये हमारी कंपनी के कल्चर है, ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो भाई वो एग्जाम वगैरह तो हर कोई पास कर ही देता है, तो भाई वो हो जाता है आपका पास। उसके बाद आता है कि भाई काम सीखना, कि भाई जिस टीम में आप काम कर रहे हैं पहले अपने काम को समझना। तो मैं फिनटेक डिपार्टमेंट से था, तो मैंने पहले तो वो काम समझा कि हमारी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है और कैसे हम उस चीजों को कर सकते हैं। स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं जब आप एज अ फ्रेशर जाते हो, क्योंकि मैं डेटा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था ही नहीं, तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है कि भाई पाइथन एसक्यूएल थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, उतने डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो वहां जाके वो चीजें इंप्रूव हो गई टाइम के साथ ही। हाँ, मैं एक बात बोलूंगा कि भाई जो आपके सीनियर होते हैं अगर वो हेल्पफुल है तो भाई आपकी जो जर्नी है बहुत स्मूथ बन जाती है। तो एक ना अपने सीनियर के साथ थोड़ा अच्छे से बना के रखना। और एक और चीज जो मुझे थोड़ी सी, जब आप किसी कंपनी में जाते हो एक थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है क्या कि आपको हर किसी को ना नाम लेके बोलना पड़ता है। हम रहते थे उस टाइम में 24-25 साल के, ठीक, अब आपका मैनेजर है, कोई भी आपका सीनियर मेंबर है जिसकी एज 50-55 साल है और आपको उसका नाम लेना है, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, मान लो उनका नाम मोहित है तो आप मोहित जी नहीं बोलोगे, सिर्फ बोलोगे मोहित, या फिर मोहित सर भी नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ मोहित। तो भाई स्टार्टिंग में इतना ऑकवर्ड होता था ना, मैं नाम ही नहीं लेता था, मैं आप करके बात करता रहता था कि आप क्या मुझे बता देंगे इसको कैसे करना है, ये सो ये ऐसे करके मैं बात करता था। तो हाँ, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा ऑकवर्डनेस गई। उसके बाद हम भी नाम लेना स्टार्ट कर दिए कि हाँ ये चीजें नॉर्मल है, अगर आपको एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम करना है तो भैया ऐसे ही काम होता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि भैया ये थोड़ा ऑकवर्ड से नहीं है किसी का नाम लेना अपने सीनियर का, ये तो थोड़ा रूड सा है। देखो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी भी कोई काम करते हैं तो वो समझते हैं कि जो भी लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं सब एक है, सब इक्वल है, तो कोई किसी का भी नाम ले सकता है, सब लोग इक्वल है, आप सब इंप्लॉइज हो। आप भले ही SD1 हो या फिर बहुत ही ऊपर पोजीशन पे हो, सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे,
आप सब कंपनी के एम्प्लॉइज हो और आप सिर्फ एक फैमिली की तरह हो जहाँ पे आप एक दूसरे का नाम ले सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऐसी काम होता है। तो फिर आप धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले आप सीखते हैं अपने सीनियर से कि भाई इसको कैसे करना है। टीम मीटिंग्स होती हैं, तो मेरी भी होती थी। तो मेरा थोड़ा यूएस जोन थोड़ा ज्यादा होता था, क्योंकि मेरी जो मैक्सिमम टीम थी, मेरे मैनेजर थे, सब यूएस में ही रहते थे और मैं हैदराबाद में रहता था। तो भैया रात रात को मीटिंग होती थी, कभी बार 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। लेकिन जो आपके मैनेजर अगर वो थोड़ा कोऑपरेटिव है तो आपको थोड़ा लाइबिलिटी दे देते कि भाई नहीं, तुम्हारे लिए थोड़ी छूट है कि भाई तुम 11 बजे के बाद, रात 11 बजे के बाद मीटिंग अटेंड मत करो, सो जाओ, ठीक है, आराम करो। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि रोज रात को मीटिंग होती थी, हफ्ते में 2 या 3 दिन होती थी। और ऐसा होता था कि शेड्यूल होता था मंडे टू फ्राइडे आपका चलेगा ऑफिस, ठीक है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता था। अब हमारी जो टीम थी या फिर उबर का जो वर्क कल्चर है, उसमें सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि भैया डेली अपडेट नहीं देना पड़ता था कि भैया आज आपने ये काम किया, आज आपने ये काम किया, आज आपने ये काम किया। काफी कंपनी में होता है, अगर आप अमेजॉन जैसी कंपनी में जाओगे तो आपको डेली अपडेट देना पड़ेगा, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। लेकिन उबर में ये सही चीज मुझे लगी कि भैया आपको पूरी एक वीक की अपडेट दे देनी है अपने मैनेजर को, ठीक है। वो जनरली वो मीटिंग होती थी मंडे को, जिसको हम स्टैंड अप, जी हाँ, स्टैंड अप के नाम से जानते हैं कि भैया स्टैंड अप हो रहा है। हम गए पहली बार, स्टैंड अप वर्ड सुना, अरे स्टैंड अप क्या होता है, तो अच्छा ये टीम मीटिंग होती है, उसको कहते हैं स्टैंड अप, जहाँ पे हम अपनी अपडेट्स वगैरह देते हैं। उसके बाद एक चीज और, शायद आपने टेक्निकल टर्म सुनी होगी, जीरा, टिकट, ये सुना है कभी? नहीं सुना है? तो यार अगर मैं टिकट को बोलूं तो यार ये असाइनमेंट होते हैं कि मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको कुछ वर्क उनको असाइन करना है, ठीक, तो उसको बोल देते हैं टिकट, कि आपको एक टिकट मिला है। ऐसे ही हर एक इंजीनियर को 7-8 टिकट मिल जाते हैं जो जूनियर लेवल पे होता है, और जो वो आपके टीम वाले, आपके मैनेजर आपको एक काम दे देते हैं। मान लो कोई बग आ गया तो आपको एक टिकट असाइन हो जाएगा, और उससे वो देखते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे कि भाई इस बंदे ने काम कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो उस टिकट की अपडेट आपको हर एक मंडे, ट्यूसडे, जो भी टीम के हिसाब से होगा, जब भी स्टैंड अप होगा, उसमें आपको देना पड़ता है। तो ये बहुत सही चीज लगी। जब आप जूनियर लेवल पे होते हैं तो आपको काम खुद ही मिलता है, ठीक है, कि बग आ गया, इसको दे दिया, जूनियर को दे दिया, मतलब मिलता सबको ही है। हाँ, बहुत बड़ा क्रिटिकल बग है तो सीनियर पोजीशन में जाता है, लेकिन अगर छोटे मोटे बग हैं, मीडियम लेवल के बग है, वो तो जूनियर को ही असाइन हो जाते हैं। जब आप धीरे धीरे ग्रो करते हो, उसके बाद आपको खुद के लिए टिकट असाइन करवाने होते हैं। खुद ही ढूंढो कि यार जो हमने ये सिस्टम बनाया है, जो मैंने पाइपलाइन वगैरह क्रिएट करी है, इसमें बग कहाँ हो सकते हैं, कैसे मैं उनको इंप्रूव कर सकता हूँ। तब आपको खुद के लिए टिकट क्रिएट करना पड़ता है, वर्क क्रिएट करना पड़ता है, और उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा वो सोचना पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं उबर में, तो उबर में मैंने बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट में काम किया था, और वहां पे ऐसा था कि यार हमें जो हमारा डेटाबेस था उसमें जो बहुत सारी चीजें डिलीट करनी थी, तो पूरे उस प्रोसेस को मुझे ऑटोमेटिक करना था। तो भाई उसमें मैंने पूरा अकेला काम किया। हाँ, सीनियर की हेल्प ली, क्योंकि काफी क्रिटिकल प्रोजेक्ट था, क्योंकि सीधा डेटाबेस हैंडल करना था, वहां से चीजों को डिलीट करनी थी, ऐसा उसको ऑटोमेटिक बनाना था कि अगर कोई उल्टी सुल्टी चीज डिलीट हो गई तो भैया मेरी गर्दन पकड़ी जाएगी। तो वो वाला प्रोजेक्ट जब मैंने करा तो मुझे यार काफी कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। 1-1.5 महीना वो प्रोजेक्ट चला था, और मुझे काफी उससे कॉन्फिडेंस फील हो गया, हाँ मैं इस फील्ड में रह सकता हूँ या फिर इजिली काम कर सकता हूं। अब आप बोलेंगे, आप में से बहुत बच्चे सोचेंगे कि भैया जो टीम वाले होते हैं बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। देखो यार ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी टीम कैसी है। काफी लोग होते हैं, काफी सीनियर होते हैं, जिनको आगे से हेल्प करना बहुत पसंद होता है। तो यार एज ए सीनियर के साथ बॉन्डिंग बना के रखो, उनकी सुनो, उनसे बातें करो, मतलब आउटसाइड दी मीटिंग भी, मतलब अगर आप मीटिंग में भी नहीं हो ना, पर्सनल लाइफ भी आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं कि अभी मेरी जिंदगी में चल रहा है, ये चल रहा है, तो आपकी ना थोड़ी बॉन्डिंग उनके साथ स्ट्रांग हो जाती है। तो वही मेरे साथ भी ऐसी था, क्योंकि मैं सबसे छोटा था अपनी टीम में, ठीक है, SD1 में था, बाकी सब सीनियर पोजीशन पे ही थे। तो भैया मुझे तो काफी प्यार मिलता था मेरी टीम से, अगर सच बताऊं, और इवन मुझे दूसरी टीम से भी प्यार मिलता था। मान लो कोई नया मैनेजर आया दूसरी टीम में, तो फर्स्ट टाइम अगर उन्होंने ज्वाइन किया ऑफिस को, तो भैया वो सब ना उबर ऑफिस का टूर देख के आए हुए रहते थे, और उबर ऑफिस का टूर एक वीडियो सिर्फ मेरे चैनल पे, और उससे देख के वो मुझे पहचान देते हैं। तो उनसे भी काफी मेरी बॉन्डिंग हो जाती थी। अदर टीम के मैनेजर, उनसे भी मुझे काफी हेल्प मिल जाती थी जब क्रॉस टीम प्रोजेक्ट चलते थे, ठीक, तो वहां पे यार मुझे भेजते थे कि जाओ उनसे पूछो, बात करो, ये सो, ठीक है, तो क्योंकि मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी, तो यार वो चीजें मुझे काफी अच्छी लगती थी। एक बार क्या हुआ कि एक टीम के मैनेजर थे, उन्होंने क्या किया कि वो कोई मंदिर गए थे, मुझे नहीं पता, हैदराबाद में बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहां से वो मेरे लिए प्रसाद लेके आए, मुझे मेरे डेस्क पे दिया। मतलब वो इतनी खुशी मिली ना, एक छोटा सा जेस्चर कि हाँ इन इंसान ने मुझे याद रखा कि भाई वहां गए, मेरे लिए प्रसाद लेके आए, तो काफी उससे ना एक हैप्पीनेस फील होता है। तो यार यही मैं बोलूंगा कि यार वर्क कल्चर तो काफी अच्छा था उबर का, क्योंकि सब कुछ बराबर हैंडल होता था। हाँ, एक चीज और थी उसमें कि भैया आप मैनेजर आपको फीडबैक दे सकता है, आप मैनेजर का फीडबैक दे सकते हैं। तो भाई इस टाइप की चीजें हमने बहुत, मुझे वहां पे सही लगी। हाँ, मैंने अदर कंपनी में काम नहीं किया तो मुझे पता अदर कंपनी में क्या होता है, लेकिन जितना मैंने सुना है अदर कंपनी लाइक अमेजन वगैरह, वहां थोड़ा हेक्टिक, थोड़ा टास्क रहते हैं। हाँ, वो टीम टू टीम डिपेंड भी कर सकते हैं कि भाई आप किस टीम पे काम करते हैं, पर जो मैंने मोस्टली रिव्यू सुना है अमेजन का, ये है कि भाई काफी हेक्टिक होता है। अब जो एक सबसे बड़ी खुशी हम इंजीनियर को देती है वो रहती है फ्री का खाना। फ्री का अगर खाना मिल जाए तो मौज ही मौज है। तो ये हमारे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ फ्री रहता था। तो मैं तो ब्रेकफास्ट लंच ही करता था, डिनर करने के लिए तो भैया तब तक रूम पे चले जाते थे।
तो भाई स्टार्टिंग में तो भाई हम इतना ब्रेकफास्ट इतना लंच खाते थे ना वहाँ पे कि भाई यही है पूरे देश के भूखे नंगे लोग, ऐसे करके हम वहाँ पार्टी वगैरह करते थे, भाई खाओ पियो और काम करो। तो उनका एक ऐसा यही कल्चर था। उसके अलावा जो अगर आपको अदर सर्विस चाहिए लाइक कि यार भाई कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है या फिर चिप्स खाने ये तो सब कुछ मतलब अनलिमिटेड रहते थे हर जगह, कि आपको जितना लेना है उतना लो, बस आप काम पे फोकस करो, बाकी चीजें हम खुद हैंडल कर लेंगे। वहां पे इवन एक स्लीपिंग रूम था कि भाई अगर आपको नैप आ रहा है, नींद आ रही है खाना खाने के बाद, आप वहां जाके झपकी भी ले सकते हैं। तो मैंने 1-2 बार वो चीज भी ट्राई करी है। और जिम था, जिम कभी ट्राई नहीं किया, और यही चीजें रहती थी। और ऑफिस में पार्टी वगैरह काफी होती रहती थी कि कभी फैमिली को बुला लो आप ऑफिस में, या कभी किसी को बुला लो। तो ऐसे ही काफी जो कल्चरल फेस्ट रहते थे तो वहां चलते रहते थे ऑफिस में। तो वहां मैंने काफी इंजॉय किया उन चीजों को भी। अब बात करते हैं यार ऑफिस पार्टी की। ऑफिस पार्टी यार हर 2-3 महीने में होती रहती है कि पूरी टीम जाती है आउटिंग के लिए। तो जब मेरी टीम यूएस से आती थी तो मेरी पार्टी तो होती थी। इवन मैं अदर टीम के साथ भी पार्टी में चले जाता था क्योंकि मैं अकेले रहता था वहां, और मेरी टीम के 1-2 मेंबर रहते थे। मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम करते थे, मैं अकेला ऑफिस आता था। तो मेरे अदर टीम से भी बॉन्डिंग अच्छी थी, तो मुझे भी अपने साथ पार्टी में लेके चल लेते थे। तो यार वो चीजें मुझे काफी अच्छी सी लगती थी। अब बात करते हैं सैलरी पे। भैया सैलरी कैसी थी यार? सैलरी काफी स्टैंडर्ड थी, ठीक है। जो SD1 की सैलरी जो इंडिया में वो पे करते हैं, जो इंडिया वाले रहते हैं सॉफ्टवेयर, 1.5-1.6 लाख के अराउंड रहता है जो टैक्स उठ करके आता है। तो भाई ऐसा होता था कि जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो SD1 पे, वो तो ओपनली अपनी सैलरी डिस्कस करते हैं, हाँ भाई कितना सैलरी आया, वो वहां से चिल्ला रहा है, हम यहाँ से चिल्ला रहे हैं। बाकी जो सीनियर लेवल पे होते हैं वो कोई अपने सैलरी डिस्कस नहीं करता, बस हमारी हरकतें नोटिस करते रहते हैं। अच्छा इसकी सैलरी आ गई इसलिए सबके सब खुश है, क्योंकि जिस दिन सैलरी आती थी ना उस दिन हम सबके सब बच्चे जाते थे पार्टी करते थे। तो भैया सीनियर को पता चल जाता आज इनकी सैलरी है, आज से पक्का पार्टी करने वाले हैं। अब आपको देख के ये लग रहा होगा कि यार भैया ऊबर में तो सब कुछ हैप्पी था, तो फिर आपने छोड़ा क्यों? तो यार उसकी तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक। लेकिन हर चीज हैप्पी नहीं होती, काम भी काफी रहता है कि भाई जब काम करने का टाइम आता है तो आपको भाई 7-8-10 घंटे तक काम करना होता था। हाँ ऐसे भी कई दिन होते थे जब आपको 2-3 घंटे में आपका काम कंप्लीट हो जाता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आपको 15-16 घंटे बिल्कुल काम करना है। कोई ऐसा टीम से इतना गंदा प्रेशर नहीं होता था कि भाई कोई भड़के आप पे कि तुमने काम क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। देखो प्रोफेशनल वर्ल्ड में ना लोग चिल्ला के कभी भी बात नहीं करेंगे आपसे, हाँ ऐसी बात बोल देंगे कि भाई आपको समझ आ जाए कि हाँ ये वार्निंग है मेरे लिए, ठीक। हाँ जी, तो ये सब चीजें होती है, पर मैंने कभी उतना प्रेशर फील नहीं किया कि हाँ काम होता था, कभी 3-4 घंटे में जाता था, कभी 7-8-10 घंटे तक करते थे, ये नॉर्मल था। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं तो 5-6 घंटे का ही ऊबर में काम रहता था हमारे लिए। और यार मेरे पास अभी ऊबर की बहुत सारी स्टोरीज हैं, और बहुत सारी मेरे पास इन जनरल लाइफ में भी बहुत स्टोरी है। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं अपने इस मेन चैनल पे स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊं जहाँ पे मैं किसी एक स्टोरी को पकड़ के जो मेरी रियल लाइफ से रिलेट करती हो उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूं, काफी है, रैगिंग हो गई, ऊबर में कुछ कुछ कांड हुए, कांड मतलब कुछ कुछ बातें हुई है, उन सबको आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूं आपके साथ, बताना, मैं कॉलेज लाइफ की एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, और भी बहुत सारी कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। तो भाई अगर आपको वो चाहिए तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और भैया हमको अगर पढ़ाई करनी है, भैया स्टोरी टाइम बहुत सुनिए, मुझे पढ़ाई करनी है, डीएसए सीखना है, तो भैया आप जाके हमारा पूरा आरबी वाला चैनल चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने फुल डीएसए कोर्स हम पढ़ा रहे हैं। अभी हमारी रिकर्सन की सीरीज चल रही है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक हम 50 से ज्यादा लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जो 1 घंटे से ऊपर के हैं, तो भैया आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।